सोचो दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल 1 घंटे में 4 पिज्ज़ा या 8 बर्गर बना सकता है। अमन 1 घंटे में 2 पिज्ज़ा या 6 बर्गर बना सकता है। अब अगर राहुल दोनों चीज़ें अमन से बेटर बना लेता है, तो क्या अमन के साथ ट्रेड करने का कोई फ़ायदा है? आपको लग सकता है आंसर नो होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है यस। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। इस वीडियो में हम IIT मद्रास BS डिग्री इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 2 को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तब भी वीडियो के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। टॉपिक 1, एब्सोल्यूट एडवांटेज। सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है किसी पर्सन या कंट्री का किसी चीज़ को दूसरों से ज़्यादा एफिशिएंटली बनाना। मान लो इंडिया 1 घंटे में 10 किलो वीट प्रोड्यूस करता है और जापान सिर्फ 5 किलो वीट प्रोड्यूस करता है, तो वीट प्रोडक्शन में इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब मान लो कार्स के केस में जापान 20 कार्स बनाता है और इंडिया सिर्फ 10, तो कार्स में जापान के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। यानी जो ज़्यादा प्रोड्यूस करे या कम रिसोर्सेज में प्रोड्यूस करे, उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट्स इसी पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक 2, कंपेरेटिव एडवांटेज। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपेरेटिव एडवांटेज। ये क्वांटिटी नहीं देखता, ये देखता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इस सेक्रीफाइस को इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मान लो इंडिया 1 घंटे में या तो 10 किलो या 10 वीट बना सकता है या 5 स्टील। अगर इंडिया एक स्टील बनाता है, तो उसे 2 वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ जापान 1 घंटे में 8 वीट या 8 स्टील बना सकता है। जापान को एक स्टील बनाने के लिए सिर्फ 1 वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो स्टील में कंपेरेटिव एडवांटेज जापान के पास हुआ, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। इसी तरह वीट में कंपेरेटिव एडवांटेज इंडिया के पास होगा। और याद रखना, इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा कंपेरेटिव एडवांटेज के बेसिस पर होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज के बेसिस पर नहीं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक 3, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव आप छोड़ देते हो। फॉर्मूला याद रखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू सेक्रीफाइस डिवाइड गेन। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 आवर में या तो 6 वीट बनता है या 2 स्टील। अगर आप 2 स्टील बना रहे हो तो 6 वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो 1 स्टील की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 3 वीट। एग्जाम में इसी का कैलकुलेशन पर डायरेक्ट MCQs आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक 4, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। अब जब दोनों कंट्रीज़ को पता चल गया है कि किस प्रोडक्ट में उनका कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो हर कंट्री वही प्रोडक्ट बनाएगी जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशलाइजेशन। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करती है, इसी को ट्रेड कहते हैं। रिजल्ट, दोनों कंट्रीज़ पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर पाती है और वर्ल्ड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक 5, टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब सवाल आता है एक्सचेंज किस प्राइस पर होगा। रूल बहुत सिंपल है, ट्रेड प्राइस दोनों कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में होना चाहिए, तभी दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा। अगर प्राइस इस रेंज के बाहर हुआ तो किसी एक कंट्री को लॉस होगा और ट्रेड नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। टॉपिक नंबर 6, सप्लाई शिफ्ट। आप डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क यूज़ होता है। अगर मिल्क महंगा हो गया है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनीज कम प्रोडक्शन करेंगी, इसलिए सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा। रिजल्ट, प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 7, इनकम इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ने से हर प्रोडक्ट की डिमांड सेम तरह चेंज नहीं होती। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, स्मार्टफोन्स और कार्स, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, जैसे लोकल चीप नूडल्स या पब्लिक बस, क्योंकि लोग क्योंकि लोग बेटर अल्टरनेटिव्स चूज़ करने लगते हैं। तो इसी के साथ हमने अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, और अब चलते हैं कुछ एग्ज़ाम टिप्स की तरफ। एग्ज़ाम में ये 3 मिस्टेक कहीं मत करना। नंबर 1, हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करो। नंबर 2, एब्सोल्यूट एडवांटेज को देखकर आंसर मत टिक कर देना।
नंबर 3, कंपेरेटिव एडवांटेज ही ट्रेड का बेस होता है। तो अगर आज का रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दी इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आप IIT मद्रास BS डिग्री इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस की पूरी इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट हिंदी में चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।